देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा आपको कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो था वो थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना। देखो कभी भी थ्राइस आए, ट्वाइस आए, 5 टाइम आए, 4 टाइम आए, जब भी अपना टाइम आएगा वाला टाइम आए, है ना, तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। और जब भी एक्सीड आए, मोर आए, है ना, इंक्रीज आए, देन यू हैव टू ऐड, तब आपको क्या करना है, ऐड करना है। आई बात समझिए। डिक्रीज आएगा तो क्या करना है, माइनस करना है। लेस करेगा तो क्या, लेस बोलेगा तो क्या करना अपने को, माइनस करना है। तो देखिए 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो था वो सोनू की एज का क्या था, थ्राइस, 3 गुना था। यानी कि अगर सोनू 1 साल का है तो वो 3 साल का है। ठीक है, थ्राइस मतलब 3 गुना हो गया। अगर वो 3 साल का तो 3 का 3 टाइम 9 टाइम हो जाएगा, है ना, 9 गुना। तो देखिए 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो गया, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है 10 साल बाद नूरी क्या होगा, 2 गुना हो गया एज ओल्ड एज सोनू। सो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखिए एज वाले सम की खासियत मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं सपोज दैट मैं आपको ये कहता हूं कि आज से 5 साल पहले मैं कितने का था, कितनी एज थी मेरी, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? अगर आपको आज मेरी प्रेजेंट एज पता चलेगी, देन आप बता पाओगे कि सर आज से 5 साल पहले आप इतने के थे, आज से 10 साल बाद आप इतने के हो जाओगे। बट अगर आपको मेरी प्रेजेंट एज ही नहीं पता तो दोस्तों आप मेरा कैसी एज बता पाओगे? खुद समझने की बात है। आप सोचिए, अगर आज की एज पता है तो ही हम पहले 5 साल पहले की और 10 साल बाद की बता सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट एज नहीं पता, आज की एज नहीं पता, तो आप नहीं बता पाओगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, लेट करना है। क्या करना है अपने को, लेट करना है। तो लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी भी प्रेजेंट एज नूरी की क्या मानू मैं, एक्स ईयर। क्या मानना चाहिए मुझे, एक्स ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की मुझे क्या माननी चाहिए, वाई ईयर। क्यों, 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हो ना, तो एक्स ईयर एंड वाई ईयर। ओके, एक्स ईयर एंड वाई ईयर। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब आ जाइए यहाँ पे। क्या कह रहा है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। भैया ये तो प्रेजेंट एज है जी, आज ये नूरी एक्स का है और सोनू वाई का है। बट आज से 5 साल पहले जाएंगे हम, तो अपना केस फर्स्ट लेते हैं हम। केस फर्स्ट में लेते हैं। क्या है, 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले, नूरी एज, नूरी की एज क्या होगी दोस्तों, नूरी एज क्या रही होगी आज से 5 साल पहले, नूरी एज वॉज क्या रही होगी, क्या रही होगी, वॉज एक्स माइनस 5 ईयर। हाँ जी, अगर आज वो एक्स का है तो आज से 5 साल पहले एक्स माइनस 5 रहा होगा। सपोज दैट आज मेरी एज 30 है, आज मेरी एज 30 है, तो आज से 5 साल पहले मेरी क्या रहेगी, 30 माइनस 5, दैट मीन्स 25। जी हाँ, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। तो उसी तरह आज इसकी प्रेजेंट एज नूरी की है एक्स, तो आज से 5 साल पहले डेफिनेटली एक्स माइनस 5 रही होगी। बिल्कुल हाँ। उसी तरह सोनू की एज क्या रही होगी दोस्तों, सोनू की एज क्या रही होगी, सोनू की एज क्या रही होगी, y माइनस 5। क्या रही होगी, y माइनस 5। बिल्कुल हाँ, सोनू की एज में से भी 5 कम हो जाएंगे। समझ पा रहे हो चीजों को? अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि भैया ये दोनों इक्वल इक्वल करने हैं, यानी कि अपने को तो इक्वलिटी में पढ़ रहा है ना। क्या कहता है, नूरी जो था, नूरी वॉज था थ्राइस, 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू। कहता है नूरी जो था ना उस टाइम, किस टाइम, आज से 5 साल पहले। किस टाइम की बात कर रहा है, आज से 5 साल पहले नूरी जो था वो सोनू से 3 गुना बड़ा था। नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना बड़ा है। तो देखिए नूरी मैं मानता हूं क्या है, x माइनस 5, और सोनू मेरा क्या है, y माइनस 5। बट याद रहे, देखो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। क्यों भाई, नूरी तो ऑलरेडी बड़ा है ना सोनू से, तो मैं इक्वल कैसे कर सकता हूं? तो सर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, आपने तो ये गलत लिखा है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे भैया, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर सोनू की एज को हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई करें? उसने क्लियर बोल रखा, नूरी वो थ्राइस, नूरी 3 गुना था। आप सोनू से कर रहे हो। जी हाँ भाई साहब, एक बात बताइए, नूरी ऑलरेडी 3 गुना बड़ा है सोनू से, तो भैया जिधर कमी होती है उसी को तो मल्टीपल करके इक्वल लाएंगे बाबूजी।
उसी को तो मल्टीपल करके इक्वल लाया जाएगा। अगर नूरी को ही दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया जी वो तो 9 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम पहले 3 टाइम और कर दिया, इट्स बिकम 9 टाइम। समझ रहे चीजों को, यानी कि बैलेंस चीजों को करना है तो जिधर कमी होती है उधर ऐड करो, मल्टीप्लाई करो। समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। सो फर्स्ट केस हमारे पास यहां से आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y माइनस में 15, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, ये पॉजिटिव उधर हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 10, इक्वल टू में माइनस 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या आ गई हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। इसको थोड़ा सा सेटल्ड कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको यहां पे लगा देते हैं थोड़ा सा। ओके, सो देखिए यहां पे नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है भाई अपने को? नेक्स्ट केस में कह रहा है अपने को क्या कि 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, जी भैया 10 ईयर लेटर। दूसरा केस, तो फर्स्ट केस हमारे पास था 5 का, सेकंड केस है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। वो मूवी में देखते हो ना, 10 साल बाद सलमान खान आता है घोड़े पे बैठा बैठा अपने मम्मी पापा का बदला लेने के लिए, किसी डाकू ने उनके मम्मी पापा का मर्डर कर दिया था, वो दिखाते हैं सीधा 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। उसी तरह 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद। तो प्रेजेंट एज क्या होगी? सो 10 ईयर, प्रेजेंट एज है x, तो 10 साल बाद क्या होगी? x प्लस 10, क्या होगी? x प्लस 10। सो 10 ईयर लेटर नूरी एज विल बी, इट्स बिकम x प्लस 10 ईयर, क्या आ जाएगा? x प्लस 10 ईयर। उसी तरह सोनू की एज भी क्या हो जाएगी भाई साहब? सोनू की हो जाएगी y प्लस 10 ईयर, क्या हो जाएगी दोस्तों? y प्लस 10। जी हाँ, 10 साल दोनों की एज में ऐड हो जाएगा। आज मैं 30 हूं तो 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? 40 का। कितने का? 40 का। अगर आज आप 15 के हो तो 10 साल बाद कितने के हो जाएगा? 25 के। दैट मीन सेम यहाँ पे है, नूरी जो है भाई साहब वो x का था, 10 ईयर बाद 10 x प्लस 10 हो जाएगा। सेम सोनू जो है वो आज y का है, 10 साल बाद y प्लस 10 का बन जाएगा। सो लगा दीजिए, क्या कह रहा है? इट्स बिकम ट्वाइस। क्या कह रहा है दोस्तों? ट्वाइस हो जाएगा। तो लगा दीजिए, देखिए x प्लस 10 इज वॉट? 2 टाइम ऑफ y प्लस 10। समझ गए होगे? यहाँ पे मैंने सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि नूरी ट्वाइस है तो सोनू को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखिए x प्लस 10 इज इक्वल टू में 2y प्लस 20। सो यहां से आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू में 20 माइनस में 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी? 10 आ जाएगा। ये आ गया अपने इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू में क्या था? माइनस 10। सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या है जी? 10। एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करने के लिए वही कंडीशन, कोफिशिएंट सेम हो, साइन अपोजिट हो, कोफिशिएंट सेम हो, साइन अपोजिट हो, कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस y आ गया, इधर से माइनस 20 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो दोस्तों, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ गई 20। अब अपने को किसकी निकालनी है? x भी निकालना है। तो x निकालने के लिए फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 10। सो x माइनस 3y की जगह 20 रख दीजिए, तो माइनस 10, x माइनस में 23 जा 60 इज इक्वल टू में माइनस 10, देन x इज व्हाट? माइनस 10 प्लस 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। x आ गया 50, y आ गया 20। दैट मीन्स नूरी जो फिलहाल आज की प्रेजेंट एज मैंने x सेलेक्ट करी थी नूरी की, और y किसकी सेलेक्ट करी थी? सोनू की। तो प्रेजेंट एज सोनू की है क्या? 20 एंड नूरी की है 50। ठीक है, समझ में आया होगा? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, अपने डाउट्स को दोबारा से सोल्व आउट किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करना है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।